नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपकी पीछे से ज्योतिष पे चर्चा तो चल ही रही है, तो आइए आज मित्रों मैं बात करने वाला हूं रोचक योग की, कर्क लगन में। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे चलते। तो चलने के पहले जैसे हमेशा ही मैं प्रार्थना करता हूं आप सबसे कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए बात कर्क लगन में करते हैं, रोचक योग। देखो मैं 4 लिखा है और कर्क भी लिखा है, ये 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर राशि ही कर्क की होती है और कर्क लिखा भी है मैंने, तो स्पष्ट हो गया कि कर्क लगन और रोचक योग भी लिख दिया। इसमें बात करेंगे रोचक योग। रोचक योग बनता कैसे? वृषभ लगन तक मैं बताया और मिथुन लगन में रोचक योग नहीं बनता, तो इसलिए मैं सीधा कर्क लगन पे आ गया। तो ये बनता कैसे पहले वो बता देता हूं। देखिए, रोचक योग भी एक पंच महापुरुष योगों में से एक है। पंच महापुरुष 5 ग्रहों से बनते, 4 ग्रह नहीं गिने जाते, उसमें सूर्य चंद्रमा राहु केतु। तो 5 बचे कौन? मंगल से रोचक, बुध से भद्र, हंस माफ कीजिएगा गुरु से हंस, शुक्र से मालव और शनि से शस। तो ये पंच महापुरुष योग। तो रोचक योग भी एक पंच महापुरुष योग। तो कर्क लग्न में ये कहां से बनेगा? और पहली इसकी छोटी सी शर्त और भी है, ये बनता केंद्र से ही है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान यही बनेगा, और या तो स्वग्रही हो या अपने उच्च का हो या मूल त्रिकोण का हो। तो स्वग्रही होगा तो बनेगा और अपने उच्च का होगा तो बनेगा। तो कर्क लगन में मंगल आपके पहला, चौथा, 7वां, 10वां और 1 लिखा है यहां पर। तो ये 10 लिखा है मकर राशि, यहां उच्च का हो जाता है तो यहां बनाएगा, और 1 नंबर लिखा है मेष राशि तो यहां बनाएगा। तो आपके लग्न में देखिए ऐसा है कि मैं आपको स्पष्ट करते चलूं, पंच महापुरुष योग कई लग्नों में बनता है। कई लग्नों मतलब सभी लग्नों में अलग अलग किसी न किसी का तो बन ही जाता है, मगर हर लग्न में, जैसे वृषभ लगन का मैंने रोचक योग बताया, बना वहां भी मंगल से, 7वें स्थान से, लेकिन वो इतना फलित नहीं होता। हर लग्न में योग इतना फलित होगा वो कंफर्म नहीं। मगर अब जैसे रोचक योग आपके कर्क लगन बना तो ये पक्का फलित होगा, ये महान राजयोग कारक हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण मंगल आपके लग्न में अवश्य ही बहुत अच्छे परिणाम देता है। एक तो ये त्रिकोण और ये केंद्र का स्वामी, मेष राशि केंद्र में, वो भी कर्म स्थान पे 10वें में, और ये त्रिकोण 5वें स्थान में वृश्चिक राशि। इन 2 महान स्थानों का स्वामी हो जाता है मंगल, और आपके लग्न का मित्र है कर्क लगन में, अति मित्र है कर्क लग्न का, तो इसमें महान राजयोग कारक वो पहले से होता है। अब इसमें अपनी स्वराशि उच्च का बैठ गया। अब देखिए इसमें मैं दोनों को अलग अलग नहीं बताऊंगा, जैसे मैंने भद्र योग में मिथुन का बुध और कन्या का बुध अलग अलग बताया था कैसे फल देंगे, ये दोनों एक जैसे ही दे जाएंगे। अब थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा, अब यहाँ बैठेगा तो थोड़ा विवालेट हो जाएगा, और क्या। बाकी क्वालिटी पत्नी की सब वही रहेगी, सब बाकी सब बढ़िया लाइफ पार्टनर की, मतलब पत्नी से मेरा लाइफ पार्टनर से। तो मैं इन दोनों का एक ही फल बता देता हूं, और ये एक जैसा ही होगा। 15-20% भी कहना ठीक नहीं, 5-10% आप इधर उधर पकड़ लीजिए। तो आपके लग्न में सप्तम से और 10वें से मकर का मंगल और मेष का मंगल, इन 2 स्थानों से पे बैठेगा, यहां बैठे चाहे यहां बैठे, तो ये रोचक योग बनाएगा, एक पंच महापुरुष योग बनाएगा जो कि महान है। और मैं आपको बता देता हूं
अगर इन जगहों पे मंगल बैठा है तो एक दिन विशेष स्थितियां आपके लिए पैदा करेगा, समाज में विशेष यश, मान सम्मान, धन दौलत जिसको कहते हैं सब मिल जाएगा। राजयोग पूरा, तो पूरा राजयोग मतलब पूरा राज्य, जो भी एक सुख सुविधा मानव समाज की आवश्यकताओं अनुसार होती वो मिलेगी और सामाजिक पहचान भी मिलेगी। तो इसलिए आपके लगन में बहुत ज्यादा कहने के लिए रोचक योग के लिए है नहीं। एक लाइन में बात सीधी सी ये है कि अगर ये बनाएगा, अगर आपकी कुंडली में है तो ये श्रेष्ठ फल अवश्य देगा। अब किस्मत की बात ये है कि कई योग लोगों की कई अच्छे योग बैठे रहते हैं लोगों की कुंडली में, मगर कई बार उनकी दशाएं नहीं आती, अंतर दशाओं में चलते रहते हैं। अब जैसे वो शश योग बहुत उच्च कोटि का अटल जी कुंडली में बैठा हुआ, तुला का शनि था लग्न में, मगर कभी उसकी दशा ही नहीं है। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा जब मैंने उनकी कुंडली बताई। और भी कई लोग हैं, तो आप जानते हैं इनको भी, नाम लेने जाओ तो 25 लोग हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ते झगड़ते, वरना उसकी दशा आ जाती तो वो 19 साल कमाल ही कर जाते, मगर वो लगातार कभी रहा नहीं। गिरते पड़ते अंतरदशाओं में जब शनि आता रहा तो उनको स्थितियां पहुंचाता रहा। तो कई बार आपके भी अगर बाकी ग्रहों की दशाएं चल रही और मंगल की नहीं आई, अगर मंगल यहाँ और यहाँ बैठा, कई बार ऐसा होता है, तो ये अंतरदशाओं में भी आपको महान फल देगा और अच्छी स्थिति पहुंचाएगा जो बाकी प्लेनेट नहीं पहुंचाते। साल भर आ गया, मंगल अंतरदशा में आएगा ही कम, साल भर आएगा, कहीं कहीं 12 महीना 14 महीना ऐसा। लेकिन अगर दशा आ गई तो ये 7 सालों में आपको सब कुछ दे देगा जो आपकी इच्छा है, डिमांड पूरी कर देगा। ऐसी स्थिति ये मंगल इन 2 जगहों में बैठा अवश्य बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां बैठा मंगल उच्च का होता है तो थोड़ा सा दोनों इगोइस्ट हो जाते हैं, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं। पति पत्नी अर्थात लाइफ पार्टनर दोनों ईगो के मारे हो जाते हैं, तो कई बार नोक झोंक बनती है। उससे अगर आप बच जाएंगे तो सप्तमेश मंगल भी मकर राशि का अच्छे ही परिणाम देगा, खराब नहीं। और ये तो स्वराशि का है 10वां। लेकिन मैं अगर सामाजिक, मानसिक, आर्थिक सभी स्थितियों की बात करूं तो इसको मैं ज्यादा श्रेष्ठ बोलूँ, भले ही भले उच्च का, लोग इसको बड़ा उच्च का बोलेंगे, लेकिन मैं इसे नहीं बोलूँ। यहाँ के मंगल इसको ज्यादा श्रेष्ठ बोलूँ, वो दिग्बल भी प्राप्त है और अपने राशि में गया है। हालांकि यहाँ का बैठा मंगल भी पे दृष्टि डालता है, इसलिए मैंने बोला दोनों श्रेष्ठ है। मगर सामाजिक जनजीवन की जहां तक सरल जनजीवन का विषय है तो वहां मैं 10वें मंगल को मेष राशि में ज्यादा उचित बोलूंगा। उसका विषय अलग है, वो जाऊंगा बताने तो फिर बेवजह का विस्तार होता है और वीडियो भी लंबा होता है। तो कुल ले देकर मैं इतना कह देता हूं, जिनका भी कर्क लगन है लिखित ले लीजिए, अगर इन 2 स्थानों में बैठा है और इसकी दशा अभी ये 7 सालों में श्रेष्ठ फल बना देगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो वही मैं कहता हूँ, कई जगह पंच महापुरुष योग या जैसे यही रोचक योग आपका बन रहा है, कईयों की कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं, मैंने कहा ना 5 ग्रहों से बनते हैं, तो सबके लग्नों में अलग अलग प्रभाव हो जाता है उनका। एक लाइन में तो पढ़ लिया आदमी ने मेरा पंच महापुरुष योग, लेकिन सबके लगन में कहाँ बैठा है भाई, वो कहाँ का मालिक है। तो वो बनाता जरूर है, मगर वो ऊंचाइयों में सीढ़ियां जो होती है, कोई 1 करोड़ का हुआ, फिर कोई 10 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, ये आर्थिक स्थिति बताइए। सामाजिक स्थिति, कोई गांव का नेता, कोई शहर का, कोई देश, तो वो फर्क अवश्य हो जाता है। तो उसको हमारे व्यूअर्स समझने का प्रयत्न करें। मैं जो इतना कह रहा हूं उसका कारण मेरा यही, और भी लगन वाले अगर ये मेरा वीडियो देखें तो इस बात को समझें कि योग तो बना राजयोग, मगर किस लग्न में किस
ग्रेस है। जैसे इसमें रोचक योग बना, ये कंप्लीट फुलफिल होगा। और कहीं गुरु वगैरह की दृष्टि पा गया, ओ क्या कहने, तो विषय ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये रहती है, कई बार आपने वीडियो सुन लिया, आपका राज्य होगा, सारी बातें, मगर किसी जानकार से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा तो और बेहतर स्थिति होगी, खराब थोड़ी बताएगा वो। तो उससे प्रभाव देखिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र का जानकार है और आप वो चीज जानते हैं, फिर भी किसी जानकार से जब जान जाएंगे तो उसमें सरलता आ जाती है, थोड़ा और तरक्की करने में सुविधा हो जाती है। तो आइए, जाते जाते मैं फिर कह देता हूँ, जिनका कर्क लगन में रोचक योग बना इन दो जगहों से, वो प्रसन्न हो जाए। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर ले। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। नमस्कार।